नाजरीन, खैर मकदम में आपका JK में मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा यूसुफ। नाजरीन, आपको याद दिलाएगी पिछले हफ्ते फायर सर्विस अमला वालों ने एक प्रोटेस्ट किया था जिनकी रिपोर्ट हमने आप तक पहुँचाई थी। आज भी फिर से इनका प्रोटेस्ट आया है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं आज के प्रोटेस्ट के हवाले से। जी सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का रहने वाला बाशिंदा हूँ। तो मैं एक फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो ये स्कैम को लेकर हम आज आए हैं, जो 2013 से लेकर हमारे साथ एक भेदभाव किया जाता है, एक खेल खेला जाता है, फेवरेटिज्म निपोटिज्म के बेस पर, ब्लड रिलेशन के बेस पर इनकी सिलेक्शन हो गई थी। तो जो 20 सितंबर 2020 में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया JK फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज रिक्रूटमेंट की ओर से। तो 19 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स 11:30 PM टू नेक्स्ट मॉर्निंग 9:30 AM पेपर लीकेज होता रहता है और व्हाट्सएप पे शेयर भी होता रहता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारी एविडेंसेस है, सबूत है, मतलब उसके अलावा हमारे पास आई विटनेसेस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है कुछ, जो हम मतलब कोर्ट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट में उसकी डायरेक्शन होती है, एक सर्विस मैटर जज उसका मतलब वहाँ पे शामिल नहीं कर सकता, या उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बिठा सकता, उसके हाथ में इतने पावर्स नहीं होते। बल्कि अगर देखा जाए दो नियम जम्मू एंड कश्मीर में क्यों इस्तेमाल किए जाते, गवर्नर प्रशासन के ओर से लागू किए जाते हैं, हमारे साथ ये भेदभाव है, सीधी सी बात है। हम ये करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और ब्लड रिलेशन के बेस पे जो ये सिलेक्शन हो गई, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसको इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया जाए, ताकि हमें भी हमारे दिल तसली के लिए हमें भी हमारा हक मिल जाए, हकदारों को उनका हक मिल जाए, डिजर्व कैंडिडेटों को उनका हक मिल जाए, और ये करप्शन का मामला दोबारा ना पेश किया। अगर देखा जाए 2014 के बाद पहला करप्शन का मामला जो ये है JK फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज में हुआ था, रिक्रूटमेंट हुआ। 3 बार इन्होंने हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया और तीनों बार ये फ्रॉड साबित हो गए। अगर इन्होंने तीनों बार लिस्ट काश करवाया, डिपार्टमेंट में कुछ गिने चुने लोग होंगे ना ऐसे जिन्होंने ये तीनों बार लिस्ट काश करवाया, ये सीधी सी बात है, उनको जेलों के अंदर ठोकना चाहिए था। ये कॉमन सेंस सी बात है। हम कहाँ जाए? अगर गवर्नर साहब हमें इसी नीति के लिए यहाँ लाया गया कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म और ब्लड रिलेशन के बेस पे कोई सिलेक्शन नहीं होगी, तो गवर्नर साहब के प्रशासन में ये सब क्या हो रहा है? तो हम गवर्नर साहब से अब ये इल्तिजा करते हैं कि इसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के टीम बिठाया जाए, ताकि इसके खिलाफ मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया जाए, हकदारों को उनका हक मिल जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बाकी वस्सलाम। फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। We want justice. 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 गवर्नर साहब इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो। मजलूमों की मांग पूरी करो। मजलूमों की मांग पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. नाज़रीन, आपने देख ही लिया होगा इनकी गुजारिश के एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक की रिपोर्ट आप तक पहुँचा, आगे भी आप तक रिपोर्ट पहुँचाते ही रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।